किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी पता नहीं होता कि अगली सुबह उसे मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। है गाइस, मेरा नाम है विकास कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वीके टेक्निकल गुरु। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है अमेरिका के एक कपल की। पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। अनबन होती थी, रोजाना झगड़ा होता था और बात इस लेवल तक पहुंच गई कि तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक हुआ तो पति को दहेज में मिला सारा रकम लौटाना पड़ा। सारा रकम लौटाने के बाद जब उसने अपनी जेबें टटोली तो उसके पास में मात्र और मात्र $70 बचे थे। वो $70 में क्या होगा? यह आदमी सोच रहा था कि उसकी पर्सनल लाइफ तो तबाह हो गई, बीवी घर से चले गई, तलाक हो गया और मेरे पास सिर्फ $70 बचे हैं। अब इसका क्या करूं? उसको बस एक ही ख्याल आया कि अब मर जाते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं। ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। ये ख्याल उसको आया ही था कि दूसरा ख्याल आया कि अभी ये $70 बचे हैं, इसे उड़ाते हैं, इससे थोड़ा मौज मस्ती करते हैं मरने से पहले, उसके बाद तो मरना ही है। इसी ख्याल के साथ ये कसिनो पहुंच गया जुआ खेलने के लिए। लाइन लंबी थी, अपनी पारी का इंतजार करने लगा। उसे लग रहा था कि यहाँ उसका सारा पैसा उड़ जाएगा। मिलेगा तो ठीक, वरना मरना तो लिखा ही है। तभी उसे वहाँ पर न्यूज़पेपर दिखा। पेपर उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक बड़ी बड़ी खबर छपी थी कि पास ही के एरिया में बहुत बड़ी गोल्ड माइंस, जिसे सरकार ने गोल्ड माइंस मान के खुदाई शुरू की, लेकिन उसमें से गोल्ड निकला नहीं। तो वो जो माइंस है उसको नीलाम किया जा रहा था, उस खदान को बेचा जा रहा था और उस नीलामी का समय, तारीख, सब कुछ लिखी हुई थी। उस व्यक्ति ने जब ये पढ़ा तो उसे लगा कि एक काम करते हैं, ये $70 को यहाँ लगाने से अच्छा एक बार उस खदान को जाकर देखते हैं, उस माइंस को जाकर देखते हैं जहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो जोश तो था ही और डिसाइड तो पहले कर चुका था कि आर या तो पार। दोपहर का समय था, पहुंच गया खदान पर और सरप्राइज की बात यह थी कि वहाँ पर नीलामी या खरीदारी के लिए कोई नहीं आया था। वह आश्चर्यचकित था कि वह इकलौता वहाँ पर पहुँचा था उस खदान की नीलामी में। कोई इसलिए नहीं पहुँचा क्योंकि उसमें कुछ तो था ही नहीं। सरकार तक ने आशा छोड़ दी, सरकार उसको बेच रही है। उस खाली जगह को कौन खरीदेगा? तो कोई नहीं पहुँचा। ये अकेला पहुँचा था, इसलिए उसको मिल गई। $70 उसके वहाँ काम आ गए। ये सोच ही रहा था कि क्या करें इसका। उसने सोचा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मरना तो है ही, इसी में कूद के जान दे दूंगा। तभी उसके पास एक मजदूर आया। उसने बोला कि साहब, हमें आज शाम तक का पैसा मिला हुआ है, सरकार की तरफ से हम यहाँ खुदाई का काम कर रहे थे। अब आप कहो तो खोदना जारी रखें या फिर हम घर चले जाएं। शाम 5 बजे तक का पैसा हमें मिला है और अभी तो 2 ही बजे हैं। तो उसने कहा कि एक काम करो, खुदाई जारी रखो। उन्होंने खोदना फिर से शुरू किया। लगभग 3 फीट की खुदाई करी। उसके बाद में वाकई में सोना निकल आया। ये व्यक्ति रातों रात अरबपति बन गया। उसे बाद में किसी प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि जिंदगी और मौत में क्या अंतर है, तो उसने कहा 3 फीट का अंतर है। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी में धैर्य बहुत 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 ज़रूरी है। सब्र रखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। वक्त देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। कई बार वक्त को भी वक्त देना पड़ता है। यही बातें ये कहानी समझाती है। आपकी बारी आएगी, आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा समय आएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैं बस यही कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।